नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही हम रोज़ कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को देख रहे हैं, वैसे ही आज का भी एक टॉपिक है गज केसरी राजयोग। दोस्तों, इस योग में भी हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गज केसरी यानी गज के समान जीने की लाइफ स्टाइल जिसको मिलती है, उसके लाइफ में गज केसरी राजयोग जरूर देखने को मिलता है। अब ये इस योग से आपको कैसे पता चलेगा कि यह योग आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा, और इस योग से किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं वो भी हम देखेंगे, और इस योग का निर्माण कुंडली में कहाँ कहाँ हो रहा है वो भी हम देखेंगे, और इस योग में कौन कौन से ग्रहों की युति होती है जिससे हमें इस ग्रह के बारे में पता चले, इस योग के बारे में पता चले। तो सबसे पहले हम इसी विषय में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं चंद्रमा और गुरु, इन दोनों की युति बनने पर गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। चंद्रमा और गुरु की युति जिस घर में भी हो या जिस भाव में उसकी दृष्टि हो, दोनों की दृष्टि हो, तो उस कंडीशन में कौन सा योग बनता है? गज केसरी योग। उसके लिए सबसे पहले हमें कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन यह है कि जब भी अगर किसी कुंडली में अगर इस तरीके से कहीं योग बना हुआ है, कहीं युति बनी हुई है, तो सबसे पहले दोनों ग्रहों की डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है। डिग्री अच्छी है तो ये समझो कि इस योग से जो हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं वो हमेशा अच्छे ही मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि दोनों के दोनों ग्रह योग कारक होने चाहिए। अगर योग कारक एक है, एक मारक है, तो इस योग का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ दोनों कंडीशन आपको देखने के बाद में तीसरी कंडीशन है कि कोई भी ग्रह नीच कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा नीच का है और गुरु सही है तो यहाँ पे भी बात नहीं बनेगी। गुरु नीच का है, चंद्रमा सही है, तो भी यहाँ पे बात नहीं बनेगी। तो यहाँ ये तीन कंडीशन तो कम से कम होनी चाहिए कि नीच का नहीं होना चाहिए, योग कारक होना चाहिए और अच्छी डिग्री होनी चाहिए। अच्छी डिग्री में भी कई बार होता क्या है कि हम देख लेते हैं 0, 1 या 29, 30। तो ऐसे कंडीशन में नया नया ज्योतिषी होगा, वो क्या देखेगा? अगर 29, 30 है तो इस योग को बहुत अच्छा बता देगा, लेकिन इस कंडीशन में पहुंचने पर वह ग्रह वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, वह नहीं काम कर पाता। और जो 0, 1 होता है वो बाल्यावस्था में होता है। तो ये दोनों कंडीशन ही ऐसी हैं जहाँ न के बराबर रिजल्ट मिलते हैं, भले वो योग कारक हो या नहीं हो। तो ये चीज़ देखना जरूरी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा और गुरु। ये आपके सामने एक कर्क राशि की लग्न कुंडली बनाई है जिसमें कि जिसका स्वामी स्वयं चंद्रमा है। तो यहाँ सबसे पहले चंद्रमा स्वयं लग्नेश होने के कारण यहाँ क्या है? योग कारक है। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं गुरु। गुरु के पास में दो राशियां हैं, एक तो धनु राशि और एक मीन राशि। धनु राशि 6 नंबर भाव में बैठी है जो कि गलत भाव है, लेकिन मीन राशि भाग्य स्थान पे बैठी है, त्रिकोण भाव में बैठी है जो कि बहुत अच्छा है। तो इस कंडीशन में यहाँ हो गए गुरुदेव अच्छे, और साथ ही लग्नेश के मित्र भी हैं। तो यहाँ गुरुदेव क्या हो गए? योग कारक। तो दोनों के दोनों ग्रह इस कंडीशन में यहाँ हो गए योग कारक। अब किस किस भाव में बैठने सर इस योग का निर्माण होता है वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लग्न से ही। यहाँ अगर चंद्रमा और गुरु की युति बन रही है तो देखो यहाँ चीज समझने की है। यहाँ एक चीज समझ में आएगी
चंद्रमा स्वयं लगने में बैठे हैं तो यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और साथ में गुरु गुरु भी अच्छी कंडीशन में है और कहाँ बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण पूरी तरह होता है। अगर यहाँ अगर देखा जाए कि डिग्री किसी भी ग्रह की कम है या दोनों की डिग्री कम है, तो डिग्री को बढ़ाने के लिए स्टोन धारण जरूर करें या उस ग्रह का संबंधित मंत्र का जाप जरूर करें। तो इससे क्या होता है कि जो गज केसरी योग है उससे मिलने वाले रिजल्ट आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बात करते हैं कि चंद्रमा और गुरु अगर दोनों की युति यहाँ हो तो यहाँ पे भी इस योग का निर्माण हो रहा है, यहाँ से भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं 3 नंबर भाव। 3 नंबर भाव में ज़्यादातर ज्योतिषी इस भाव को गलत समझते हैं। गलत इसलिए समझते हैं कि इस भाव में जो भी ग्रह बैठ जाता है और उसकी जब जब दशा अंतर्दशा आती है तब उस ग्रह से संबंधित हमें बहुत ज़्यादा भागदौड़, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि इस घर से जो रिजल्ट मिलता है ना, वो 11 घरों में नहीं मिल पाएगा। इस घर में अगर आपने 10 रुपये भी कमाए ना, तो वो 10 रुपये आपकी पूरी मेहनत के होते हैं। या इस घर में कोई भी ग्रह बैठा है और उसकी जब जब भी दशांतरदशा आती है तो बेशक आपकी मेहनत भागदौड़ बढ़ जाती है, लेकिन जो बाद में जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट एकदम जेन्युइन आता है, जिससे कि आपको उस घर से संबंधित कोई भी बाधा ना आए। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस काम करने का आता है वो नए से नहीं आता। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति है, आज आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि बीएड एमएड करके टीचर बन जाते हैं, लेकिन जब वो टीचर लगते हैं तो एक तरह से बच्चों को जल्दी से उस तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते जैसे कि पहले जो टीचर होते थे, जो कि एक्सपीरियंस है, अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग टीचर बनते थे, मेहनत के अकॉर्डिंग बनते थे। वो क्या है, वो जो सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं वो आज के जनरेशन वाले टीचर्स सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते। तो वही चीज़ है कि जो एक्सपीरियंस लेके कोई काम करते हैं तो उस एक्सपीरियंस का, उस अनुभव का जो नॉलेज हो जाता है ना, वो यहाँ से बढ़िया और कहीं नहीं मिल सकता। तो अगर बात करते हैं कि यहाँ पे भी अगर चंद्रमा और गुरु की युति है तो यहाँ पे भी इस योग का निर्माण होता है और इस योग में बेशक आपकी भागदौड़ बढ़ेगी लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छे वाला मिलेगा। बाकी घरों में इतना नहीं मिलेगा जो कि जेन्युइन रिजल्ट इस घर में मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं 7 नंबर भाव, यानी 4 नंबर भाव, 7 नंबर राशि। अगर तुला राशि के अंदर भी गुरु और चंद्रमा की युति बनी हुई है तो यहाँ पे भी इस योग से रिजल्ट मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब समझने वाली बात है 8 नंबर भाव। गुरुदेव और चंद्रमा, चंद्रमा 8 नंबर राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं और गुरुदेव 10 नंबर राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि, इनमें दोनों ग्रह नीच के हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं चंद्रमा। अगर चंद्रमा और गुरु दोनों की यहाँ युति बनी हुई है तो बेशक गुरुदेव दशांतर दशा में, इनकी जब जब भी दशांतर दशा आएगी तो अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन चंद्रमा इस जगह अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस जगह वह नीच के हो जाते हैं और नीच के होने के बाद में भले वो लग्नेश हो या नॉर्मल हो तो वह हमेशा गलत ही परिणाम देंगे, क्योंकि वह बाध्य हो जाते हैं नीच राशि में बैठने के बाद। तो यहाँ चंद्रमा को शांत करने के लिए दान या मंत्रों का जाप करना जरूरी है। यहाँ गुरु की सिर्फ कैटेगरी देखेंगे, डिग्री देखनी जाती है, डिग्री कैसी है। बाकी यहाँ इस योग का निर्माण होता ही नहीं है। जहाँ नीच के हो गए, जहाँ मार्क हो गए, वहाँ इस योग का निर्माण होगा ही नहीं। अब बात करते हैं
6 नंबर भाव में, 6 नंबर भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं और यहाँ पे भी गुरुदेव बैठे हैं, तो यहाँ देखो गुरु तो अपनी स्वयं राशि में बैठे हैं, तो गुरु से तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन चंद्रमा लग्नेश हो रखे हैं, अगर लग्नेश त्रिक भाव में बैठ जाता है तो लग्नेश खुद ही दूषित हो जाता है। तो दूषित होने के बाद में यहाँ पे भी इस योग का निर्माण नहीं होता। बेशक गुरुदेव यहाँ अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं क्योंकि स्वयं राशि में बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे और यहाँ पे भी इस योग का निर्माण नहीं होता है। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बात करते हैं 10 नंबर भाव। अगर यहाँ पे चंद्रमा और गुरु दोनों बैठे हैं, चंद्रमा और गुरुदेव दोनों बैठे हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि गुरु 10 नंबर राशि मकर राशि के अंदर क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा अच्छे हैं। तो यहाँ बेशक चंद्रमा की दशांतर दशा में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन गुरु के अंतर्दशा में आपको बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ गुरु की जब जब भी दशांतर दशा आएगी तो आपको इस घर से और साथ ही गुरु से संबंधित आपको कई सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो ऐसे कंडीशन में गुरुदेव का शांत होना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव को शांत करो, उनके दान करो और उनके मंत्रों का जाप करो, तो उससे कि गुरुदेव से मिलने वाले जो गलत रिजल्ट हैं वो नहीं मिलेंगे। फिर बात करते हैं वही, अगर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठता है और साथ में गुरुदेव भी बैठते हैं, तो गुरुदेव बेशक अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। वैसे तो गुरुदेव भी यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि बीमारियों का घर है, और साथ ही यहाँ क्या बैठे हैं, चंद्रमा। चंद्रमा लग्न होके यहाँ पे गलत वो देंगे, तो यहाँ पे लगभग दोनों ग्रह ही आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे भी इस गज केसरी योग का निर्माण नहीं होता है। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं कि अगर भाग्य स्थान पे चंद्रमा और गुरु दोनों की युति बनी हुई है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने की बात है। एक तो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान के साथ साथ गुरु तो अपनी स्वयं राशि में है, तो वहाँ पे गुरु को अच्छे परिणाम देने ही हैं। उसके साथ साथ अगर लग्नेश, चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश भी यहाँ पे बैठा है, यानी चंद्रमा भी यहाँ पे बैठा है, तो दोनों की जब युति बन रही है तो यहाँ पे इस योग का रिजल्ट बहुत अच्छा योग बनेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बस डिग्री ज़रूर देख लेना यहाँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक फॉर्मूला और है जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अस्त भी नहीं होने चाहिए। कोई भी ग्रह अगर किसी भी जगह बैठा है, गुरु चंद्रमा, तो यहाँ सूर्य के साथ में अस्त नहीं होने चाहिए। अगर सूर्य के साथ में अस्त हैं तो भी इस योग का निर्माण नहीं होता, क्योंकि जब कोई भी ग्रह किसी के साथ में अस्त हो जाता, सूर्य के साथ में अस्त हो जाता है, तो उस घर से कुछ भी परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही चंद्रमा की युति और गुरु के साथ में यहाँ पे भी है 10 नंबर भाव में, तो यहाँ पे भी इस योग का निर्माण पूरी तरह होता है। फिर बात करते हैं, अगर चंद्रमा वृष राशि में बैठे हैं और साथ में यहाँ पे गुरु भी बैठे हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा, चंद्रमा बहुत अच्छे हैं क्योंकि वृष राशि के अंदर चंद्रमा बैठे हैं और वृष राशि में उच्च के हो जाते हैं। और वैसे गुरु की बात करें तो गुरु भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे भी 11 नंबर भाव में भी इस योग का निर्माण पूरी तरह होता है। बस कंडीशन आपको देखनी है, डिग्री देखनी है और सूर्य के साथ में अस्त नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं, चंद्रमा अगर द्वादश भाव में है और गुरुदेव भी यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे देखो वही है, लगन यहाँ आके दूषित हो गया, तो यहाँ चंद्रमा मारक हो जाते हैं। गुरु भी यहाँ पे गलत भाव में बैठे हैं, तो यहाँ गुरु भी इतने खास अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे भी इस योग का निर्माण नहीं होता है। दोस्तों, इस कुंडली में 1, 2, 3, 4
और 5 जगह इस योग का निर्माण नहीं होता है। 5 नंबर भाव, 6 नंबर भाव, 7 नंबर भाव, 8 नंबर भाव और 12 नंबर भाव। इस भाव में अगर इसी तरीके से आपके कुंडली है तो यहाँ पे आपको योग बन रहा है, तो उस योग को आपको सिर्फ शांत करने में ही फायदा है, क्योंकि उस योग से मिलने वाले परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आशा करूँगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, जिससे कि आप अपनी कुंडली स्वयं से देखें, किसी के पास में आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत तब पड़े जब उनके दान करने की ज़रूरत है, या उनके मंत्रों के जाप करने की ज़रूरत है, या कुछ और विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो, तब जाने पड़े। तब तक आप स्वयं से इनको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके कन्फ्यूज़न को ज़रूर दूर कर सकूं। जय सिया राम।